नमस्कार। आज मैंने ये डिसाइड किया है कि विधियां आपको बताऊंगा। वो तो जो शिव तंत्र में लिखी गई विधियां हैं, 112 विधियां हैं, उन सारी विधियों को बताऊंगा। प्राणायाम की विधियों को तो बताऊंगा ही बताऊंगा। सार्वजनिक विधियां हैं, जो शक्तिशाली प्राणायाम की विधियां हैं, उन विधियों को तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा आपके आध्यात्मिक जर्नी में। आज से मैं आप लोगों को जो भी अनुभूतियां बताऊंगा, जो भी एक्सपीरियंस मैं बताऊंगा, वो अपने वेश पे, जो मैंने ध्यान में, प्राणायाम में, या जो भी आसन में, या जो भी चीजें मैंने किया है ऑलरेडी, योगा के क्षेत्र में, मैंने ध्यान के क्षेत्र में जो मैंने किया है, जो एक्सपीरियंसेस किया है, या रोज रोज मैं एक्सपीरियंसेस जो करता हूं, वो सारे एक्सपीरियंसेस मैं आपको बताऊंगा। कोई भी मैं कोशिश करूंगा कि अपने भीतर जो घटित हो रहा है, मेरे ध्यान में जो घटित हो रहा है, जो मुझे रस मिल रहा है, जो आनंद मैं प्राप्त कर रहा हूं, जो मैं पीसफुल अवस्था को अचीव कर रहा हूं, उस चीज को मैं आपको बताऊंगा। देखिए, स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में अगर मैं बताने लगूं तो मैं शास्त्र पढ़ के बहुत सारी बातें बताई जा सकती, बहुत सारी चीजें कही जा सकती है, लेकिन ये सारी चीजें हमारे एक्सपेरिमेंट के बेस पे हमारे भीतर घटित नहीं हो रही है। इस तरह से कई गुरुओं ने, जैसे महान विचारक ओशो रजनीश ने भी इस पे बात किया है कि शास्त्रों से हट करके आप अनुभूति की बात करो, ऐसे गुरु की बात करिए, ऐसे मार्गदर्शक की बात करिए जो अनुभूति की बात करता हो, जो स्वयं के भीतर जिसने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इन अवस्थाओं से गुजरा हो, इन अवस्थाओं का थोड़ा तो स्वाद चखा हो। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं इसीलिए हर साधक को कहना चाहूंगा, किसी भी गुरु से या मार्गदर्शक से आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो सबसे जरूरी बात यह होती है उस मार्गदर्शक से जान लेना, उसके क्या अनुभव है, क्या एक्सपीरियंस है, उसका लेवल क्या है। ध्यान के अलग अलग लेवल होते हैं, बैखरी, मध्यमा, पश्चंती, अलग अलग मेडिटेशन के लेवल होते हैं, अलग अलग समाधि के लेवल होते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने जो है वीडियो बना चुका, मैंने ऑलरेडी बताया है कि अलग अलग ध्यान के लेवल होते हैं। देखिए, ध्यान है आनंद का मार्ग, शांति का मार्ग, परम का मार्ग, विराट से प्रेम का मार्ग, स्वयं से मिलने का मार्ग है, आनंद तक पहुंचने का मार्ग है। हाँ, भीतर कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, मिरेकल होते हैं। तो ज्यादातर मैं कोशिश करूंगा कि मैं जो ध्यान की विधियां आपको बता रहा हूं, वो अपने भीतर ध्यान में क्या क्या अनुभव हुआ, मुझे थर्ड आई पे ध्यान करते हुए क्या अनुभव हुए उसको मैं बताऊंगा, मुझे विपश्यना ध्यान करते हुए क्या अनुभव, मुझे अंतराकाश ध्यान करते हुए क्या अनुभव हुआ। उन सारी विधियों को मैं करके स्टेप बाय स्टेप एक्सपीरियंसेस करके उस बेस पे मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपके जर्नी, क्योंकि हमारे जो साधक हैं 112 ध्यान की जो है शिव तंत्र के द्वारा बताई गई जो ध्यान की विधियां, 112 ध्यान की विधियां में से कोई एक ध्यान की विधि जो है पकड़ करके बैठे हुए हैं या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, उनको अंदर एक चुल मचती है, एक जानने की इच्छा होती ही होगी कि आखिर अलग अलग ध्यान की विधियां करने से किस तरह से अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। उन सारी विधियों को, एक एक विधियों को मैं करके, देखिए, हाँ, ये सही बात है कि उन विधियों को मैं सालों साल करके एक्सपीरियंस करके नहीं बता सकता। मैं उन विधियों को महीने भर करके जो है एक्सपीरियंस करके, कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे पास इतनी मेरी भी लिमिटेड लाइफ है। मैं 15-15 साल, 20-20 साल या 2-3 साल, एक साल एक विधि पर काम करूंगा तो 112 विधियां हैं। इस तरह से 112 साल में इतना तो मेरे जीवन काल नहीं है। तो इसलिए मैं उन विधियों पर रिसर्च करूंगा। रिसर्च का मतलब क्या है? रिसर्च का मतलब खुद के उन विधियों पर
ध्यान करूंगा, समाधि लगाऊंगा, गहरे से गहरे साधना की गहराइयों में मैं जाऊंगा। उन ध्यान विधियों की गहराइयों में जाकर के मैं पता लगाऊंगा कि इस विधि को करने से क्या एक्सपीरियंस होते हैं। मैं ज्यादा नहीं, हफ्ते भर बस उसका प्रयोग करूंगा। उस बेस पे मैं आपको उसका एक्सपीरियंस बताऊंगा। बेसिक शुरुआत में एक्सपीरियंस क्या होगा ये मैं बताऊंगा। बाकी की आप महीने, 2 महीने, 3 महीने करेंगे तो उसका एक्सपीरियंसेस जो होगा अलग होगा। ध्यान का जो लेवल होगा अलग होगा। अलग अलग स्तर जो आप चढ़ेंगे ध्यान के, तो अलग एक्सपीरियंसेस होगा आपको। जरूरत है एक साधक को पीस ऑफ माइंड, शांति। हर आदमी इस संसार में भटक रहा है, चारों तरफ भटक रहा है, बहुत सारी कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क कर रहा है। क्या पाने के लिए? 3 चीजें पाने के लिए। एक है अच्छा रिलेशनशिप पाने के लिए, दूसरा है अच्छा हेल्थ पाने के लिए, तीसरा है आदमी शांति पाने के लिए, आनंद पाने के लिए। ऐसी कुछ चीजें हैं, शांति, आनंद, पीस ऑफ माइंड, बहुत सारी चीजें, सुख शांति जो भी कहिए, ये दुनिया भर की चीजें जो है पाने के लिए आदमी भटक रहा है। लेकिन मिलती कहाँ है? मिलती है तो अपने भीतर भीतर। लेकिन हाँ, पीस ऑफ माइंड तब आपको मिलता है जब आप फाइनेंशियल कंडीशन आपकी सही हो। कहीं ना कहीं मायने रखता है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, तो उसको सही करिए। मैं ऑलरेडी वीडियो इस पे बना दिया है किस तरह से फाइनेंशियल कंडीशन को भी बेटर किया जा सकता है। और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। ऐसा हम जो भी वीडियो को प्रोवाइड करेंगे वो आपके YouTube की स्क्रीन पे मौजूद होगा। हमारा और आपका प्रेम अर्थात एंगेजमेंट बना रहेगा। वीडियो देखने के लिए